अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साजिद यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको बायो के मुतालिक कोई क्वेश्चन करना, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं। आपके हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। बायो का नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9th का इंडिविजुअल लेवल है। इंडिविजुअल लेवल यानी ऑर्गेनिज्म लेवल जो है, ऑर्गेनिज्म होता क्या है। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ किस्म के जानदार के जिस्म के ऑर्गन्स, अज़ा और ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज होकर तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म जानदार वजूद में आता है। ऑर्गन्स में इंसान के आईज, ब्रेन, लंग्स, लिवर, हैंड्स, लेग्स, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये पूरे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है। यानी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाए तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म और जानदार जो है वो वजूद में आता है। इन ऑर्गेनिज्म फंक्शन, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटिंग। एक जानदार के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस हो रहे होते हैं और फंक्शंस हो रहे होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं। उनमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में मुंसलिक होते हैं, उनका आपस में ताल्लुक और रबत होता है, यानी मिलके काम करते हैं। इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मैन इज एंगेज इन कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट देयर इज इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। जब एक शख्स मुसलसल कंटिन्यूअस वर्जिश करता है तो ना सिर्फ उसके मसल्स काम करते हैं, उसके साथ साथ उसके रेस्पिरेशन की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाता है। अगर वो एक्सरसाइज में रनिंग कर रहा है तो उसकी टांगें भी यूज़ होती हैं और आइज़ भी उसको हेल्प करती हैं देखने में। यानी जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है वो काम करते हैं। एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच आर वर्किंग। जब रेस्पिरेशन की रफ्तार तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो इनका काम ये होता है कि वो मसल जो तेज़ी से काम कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड और एनर्जी जो है वो सप्लाई की जाए, फूड और ऑक्सीजन सप्लाई की जाए ताकि वो अपना अच्छे तरीके से फंक्शन सर अंजाम दे सकें। Species is a group of organisms capable of producing and interbreeding and producing fertile offspring. Species कहते हैं जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपने जैसी फर्टाइल औलाद पैदा करते हैं। जानदारों के उस ग्रुप को स्पीशीज कहते हैं। जैसे लायन, पूरी दुनिया के लायन, सारी दुनिया के लायन का एक ग्रुप, ये एक स्पीशीज कहलाता है जो आपस में मिलाप करते हैं और अपने जैसी औलाद पैदा करते हैं। तो जानदारों का ये ग्रुप लायन स्पीशीज कहलाता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग, ये भी जानदारों का एक ग्रुप है जो आपस में मिलाप करते हैं और अपने जैसी औलाद पैदा करते हैं। तो जानदारों का एक ग्रुप जो अपने जैसी औलाद पैदा करे वो स्पीशीज कहलाता है। इसी में पौधे भी शामिल है। गुलाब के पौधों का एक ग्रुप जो है पूरी दुनिया के, वो भी स्पीशीज है। मोतिया के पौधों का पूरी दुनिया का ग्रुप भी स्पीशीज की कैटेगरी में शामिल है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज हैबिटेट, एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। माहौल की वो जगह जहाँ जानदार रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल, हम अपने घरों के अंदर रहते हैं तो घर हमारे हैबिटेट है। स्पाइडर दीवारों के अंदर छोटी सी जगह बनाकर रहती है तो वो उसका हैबिटेट है। कौवे पार्क में रहते हैं तो पार्क उसका हैबिटेट है। घास के पौधे पार्क के अंदर मौजूद है तो वो पार्क उसका हैबिटेट होगा। यानी जिस जगह कोई जानदार रहता है वो जगह उसकी हैबिटेट को जाहिर करती है। बायो का नेक्स्ट टॉपिक है जी पॉपुलेशन लेवल। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज टू पॉपुलेशन लेवल वेयर दे स्टडी द इंटरेक्शन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट। बायोलॉजिस्ट सिर्फ जानदारों इंडिविजुअल तक नहीं रहते, वो अपने स्टडी को पॉपुलेशन लेवल तक ले जाते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानदार आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक ही जगह पर और एक ही वक्त में। अब हम आते हैं पॉपुलेशन होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। जानदारों का एक ग्रुप जो एक ही जगह पर मौजूद हो और एक ही वक्त में मौजूद हो, जानदारों के उस ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उस्मान पार्क में फ़र्ज़ करें इस वक्त 100 कौवे हैं, तो कौवे एक स्पीशीज़ है, तो 100 कौवे और एक जगह है उस्मान पार्क, और इस वक्त जो टाइम है, इस टाइम
उस्मान पार्क में 100 कौमों का एक पूरा ग्रुप वो पॉपुलेशन को जाहिर करेगा। इसी तरह उस्मान पार्क के अंदर इस वक्त ग्रास के 10,000 फर्ज करें पौधे हैं, तो ये एक टाइम है, इस वक्त में 10,000 घास के पौधों का एक पूरा ग्रुप ये पॉपुलेशन को जाहिर करेगा। इसी तरह उस्मान पार्क में फ़र्ज कर लिया जाए पैरट 50 हैं, ठीक है, तो पैरट एक स्पीशीज़ है, ये एक वक्त है, एक वक्त में एक ही स्पीशीज़ के जानदारों की टोटल तादाद वो उसकी पॉपुलेशन को जाहिर करेगी। इस तरह 50 पैरट एक पॉपुलेशन को जाहिर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 million individual according to Ministry of Population Welfare Government of Pakistan। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ने 2010 में अंदाज़ा लगाया कि इंसानों की कुल तादाद पाकिस्तान में 173.5 है। तो पूरा पाकिस्तान एक जगह है और एक वक्त 2010 यानी एक ही वक्त में एक जगह पर तमाम इंसानों की कुल तादाद है 173.5। तो ये सारे इंसानों की कुल तादाद एक वक्त 2010 में एक ही जगह पाकिस्तान में, ये टोटल तादाद एक स्पीशीज़ के जानदारों की पॉपुलेशन को जाहिर करती है।